जोहार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है और एक बार को तो हम लोग झारखंड में तो अभी हम आ चुके। अगर बिहार की आइडेंटिटी है, गुजरात की आइडेंटिटी है, महाराष्ट्र की आइडेंटिटी है, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, आसाम की आइडेंटिटी है, तो झारखंड की आइडेंटिटी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन झारखंड में आइडेंटिटी नहीं है। यहाँ कोई आता है, किसी रास्ते से प्रवेश कर जाता है। देखिए, तमाम जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो भी झारखंड की डेमोग्राफी को लेकर चिंतित है जी। कि अन्य प्रदेशों से, अन्य देशों से लोग आकर यहाँ बस बसाव करने लगे हैं, उससे यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है। जाहिर सी बात है, उससे यहाँ का जो मूल जीवन है वो संकट में आएगा। यहाँ के जो मूल लोग हैं, उनकी भाषा, संस्कृति, परंपराएं, उनमें डिस्टर्बेंस होगा ही होगा। इसी किताब की रिपोर्ट कहती है जादूगोड़ा में एक यूरेनियम का खनन किया जाता है कि उसमें से 7 गांव ऐसे हैं उस आसपास के जहां 47% महिलाएं मां नहीं बन पाती हैं, फिर भी खनन का कार्य जारी है। यानी विकास के नाम पर किस प्रकार हमारा बलि लिया जा रहा है, इससे भारत देश परिचित नहीं हो पाया है। इसीलिए हम संसद में जाना चाहते हैं ताकि झारखंड की जो चीख और पीड़ा है वो संसद में बयां कर सके। 47% महिलाएं मां नहीं बन पाती हैं। एक स्त्री हैं, उनके 6 बच्चे मरे हुए पैदा हुए उस यूरेनियम के रेडिएशन के कारण। लेकिन ये देश का विषय नहीं है, क्योंकि हमारे जो मुद्दे हैं, हम मर क्यों ना जाएं, वो देश स्तर पर कभी जगह नहीं बना पाता है। यहाँ सीमा हैदर चली आती है तो नेशनल न्यूज बन जाता है, लेकिन हमारे कत्लेआम को कभी नेशनल माने विचार विमर्श में जगह ही नहीं मिली। डीबीसी आप देख लीजिए, दामोदर नदी के किनारे डीबीसी की सारी योजनाएं हैं, उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता है। बिजली तैयार होता है झारखंड में। आज देख लीजिए, झारखंड के तमाम गाँव में अंधेरा मिलेगा और हमारी बिजली से बांग्लादेश जगमग होता है। यानी हमारे साथ जो किया गया है ना मैम, वो कोई सोच भी नहीं सकता है, कोई समझ भी नहीं सकता है। अगर एक 29 साल का लड़का अगर पॉपुलर हुआ है ना, तो कारण यही है कि मैंने उन मुद्दों पर बात किया है जिन मुद्दों को लोगों ने नजरअंदाज कर दिया था। बिल्कुल कोई सोच नहीं सकता है झारखंड के साथ जो ज्यादती की गई है। बिल्कुल बाकी स्टेट में बेहतर पॉलिसियां हैं। माननीय अडानी साहब यहाँ पावर प्लांट लगाए हैं बिजली का गोड्डा में। यह भी काफी प्रसिद्ध है भारत देश में। वहां क्या है, कोयला आता है ऑस्ट्रेलिया से। लॉजिक को समझिएगा, कोयला आता है ऑस्ट्रेलिया से, जमीन लिया गया झारखंडियों, क्योंकि अभी आज के डेट में सबको मालूम है कि अगर सस्ता सुविधा कहीं जमीन आपको ले सकते हैं डरा धमका के, तो झारखंड है। क्योंकि आदिवासी मूलवासी लोग बड़ी सरल होते हैं, इनको डरा धमका के ले सकते हैं। जमीन लिया जाता है झारखंड में, कोयला चल के आता है ऑस्ट्रेलिया से और बिजली जाता है बांग्लादेश। तो हम सिंपल सा सवाल करेंगे, अगर बिजली बांग्लादेश को ही बेचना था और कोयला ऑस्ट्रेलिया से ही लाना था, तो फ्री पॉकेट में जमीन झारखंड क्यों देगा बीमारी खाने के लिए? आप ढाका में ही जमीन लेते हैं। वैसे भी अगर ऑस्ट्रेलिया से हम चलकर आएंगे तो सामने ढाका पड़ेगा, ना कि गोड्डा पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया का कोयला आप ढाका में रखते हैं, ढाका की जमीन लेते हैं और बिजली बना के उनको बेच दे। 100% बिजली बांग्लादेश को बेचा गया है और जमीन झारखंड की। और उस दिन के बाद से वहाँ के तापमान में भी वृद्धि हुआ है, वहाँ के पर्यावरण में भी डिस्टर्बेंस। नेताओं के कारण गरीबी है। गरीबी हम जन्म से लेके नहीं आए हैं, गरीबी हम पहाड़ से लेके नहीं आए हैं, गरीबी हम नदी नाला से लेके नहीं आए हैं। गरीबी इनकी गलत नीतियों के कारण है। बताइए इतना पैसा क्या करेंगे? सिंगापुर में, मलेशिया में, दुबई में, पुरी में, वो हैदराबाद में, गुजरात में क्या करेंगे इतना पैसा? ये लोग क्या करेंगे इतना पैसा? आज गरीब आदमी, उसको पीने का पानी नहीं, खाने को भोजन नहीं, बदन में कपड़ा नहीं, और इनके पास अरबों अरबों की संपत्ति, लाखों लाख की गाड़ियां। क्या करेंगे इतना पैसा? एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सुरेश महतो। मैं उस कौम का बेटा हूं। उनको मारा गया था। उनकी सांसें थी, उनके दोनों पांव को काटा गया था। उनकी सांसें चल रही थी, उनके दोनों हाथ को काटा गया था। उनकी सांसें चल रही थी, उनके दोनों आंख को निकाला गया था। इसीलिए मैं मीठी बात करने नहीं जानता। मुझे लगता है एग्रेशन से राज को बदलूंगा। मैं उस कौम से आता हूं, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां हमने सिर्फ कत्लेआम देखा है। झारखंड हमने बनाया है भैया। निर्मल महतो के सीने में गोली लगी थी, तब झारखंड का चर्चा दिल्ली में हुआ था। तब राजीव गांधी को पता चला था कि हां, झारखंड की डिमांड किया जा रहा है। तो मुझे लगता है एक बार ये श्रीमान, ये नियम कानून, एक बार एग्रेशन की गवर्नमेंट होनी चाहिए। बाकी यूथ डिसाइड करे। मेरा जो व्यवहार है, फॉलो अप के मंच में भी मेरा यही व्यवहार है। पसंद लगे वोट कीजिएगा, ना लगे इग्नोर कीजिएगा। यदि हम लोग का विचार व्यवहार अच्छा लगता है, सपोर्ट कीजिएगा। गारंटी देते हैं, अगर हम लोग विधायक सांसद बने ना, तो आपको घर से बाहर लड़ने की जरूरत नहीं। कौन माफिया ना साला पटक के नहीं तो हमने में डाल दे तो बेकार हो जाएगा। कौन बचाएगा आपको? धनबाद का डीसी, पूर्व डीसी का हम कहानी सुना रहे हैं। होली में कालीचरण महतो नाम का आदमी है, उसका जमीन में बीसीसीएल कब्जा किया था। बीसीसीएल ने, नगर निगम, डीसी जनता दरबार लगाए थे। जाके बोले कि सर मेरा जमीन में कब्जा किया है। डीसी क्या बोले मालूम है? अरे तुम्हारा तो बहुत जमीन है,
कब्जा कर लिया तो क्या हुआ? कल को बोलेगा अरे तुम्हारा तो बहुत बेटी है, एक दो कोई ले गया तो क्या हुआ? इतना बेशरम हम लोग हो गए। नहीं बताइए, ये डीसी का बयान है कि तुम्हारा बहुत जमीन है। डीसी के बाद में जमीन था क्या? बहुत जमीन है कि नॉन मैट्रिक मंत्री बनाएगा तो क्या होगा? चोर गुंडा लोग को विधायक बनाएगा तो क्या होगा? अफसरशाही पूरी तरह हावी है। मैनेजमेंट, पदाधिकारी मजदूर के ऊपर चढ़ के बात करते हैं। इसलिए झारखंड को मीठी मीठी बात करने वाला लीडर नहीं चाहिए। यदि आपको लगता है मीठी मीठी बातों से झारखंड का काम हो जाएगा तो हमें मत चुनिएगा। हमें मीठा मीठा बात करने नहीं आता है। हमें मीठा मीठा बात कल्पना भाभी की तरह मीठा मीठा बात करने नहीं आता है। उनको विरासत में राजनीति मिली है। ससुर जी और पति जी उनके मंत्री मुख्यमंत्री हैं, उनको विरासत में राजनीति मिली है। वो मीठा बात करेंगे। हमें मीठा बात करने नहीं आता है। एक नेता जो 25 साल से मंत्री रहता है, 25 साल से विधायक रहता है, मुख्यमंत्री तक रहता है, लेकिन उसको भी चिंता अपने बच्चे की है। चंपई सोरेन को चिंता अपने बेटे बाबूलाल सोरेन की है, टिकट मिल जाए। सुदेश बाबू को चिंता मौसा मौसी की है, टिकट मिल जाए। हेमंत सोरेन को चिंता कल्पना सोरेन की है, टिकट मिल जाए। आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो कौन ठिका लेगा? आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आप गरीबी को जानना चाहते, गरीबी का कारण क्या है? एक लाइन में सुन लीजिए। कुछ लोगों का ज्यादा अमीर होना ही गरीबी का कारण है। और वो कुछ लोग कौन है? कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं। वो कुछ लोग कौन है? कुछ कॉर्पोरेट्स हैं। वो कुछ लोग कौन है? मिनिस्टर्स हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं। 10,000 करोड़ की संपत्ति है आपके पास, 12,000 करोड़ की संपत्ति आपके पास है, तो जरूर आदमी भूखे मर गया। आप 4 डिस्ट्रिक्ट में घर बनाएंगे, आप 4 डिस्ट्रिक्ट में महल बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है आम अपने झोपड़े में रहेगा। तो इसलिए मैं हाँ एग्रेशन में बात करता हूँ, लेकिन कारण कौन है? यही लोग कारण है। ये चोर चोर मोसेर भाई कारण है। की जांच हो। मैं पुनः कहूंगा, अध्ययन आधारित स्थानीय नीति, विस्थापन नीति पुनः समीक्षा करते हुए लागू कैसे हो उस दिशा में राज्य को बढ़ना चाहिए। 2,500 रुपया सम्मान की कसौटी नहीं होगा। सम्मान तभी होता है जब समानता से आता है। समानता है तभी सम्मान है। अगर समानता नहीं है महोदय तो किस सम्मान की आप बात करते हैं? ये झारखंड नहीं, भारत के देश में अगर कोई प्रण लेता है तो क्रांतिकारी बदलाव आएगा। सारी समस्या यही है। तमाम नेताओं का झारखंड में आप सर्च कीजिए, किसी का 10,000 करोड़ संपत्ति। अब देखिए ईडी पकड़ रही है, 1,000 करोड़ तो ही आ रहा है ना। तो जो पकड़ रही है तो 1,000 करोड़ आ रहा है, छुपा कितना रखा होगा? अनुमान 10,000 करोड़। क्या कीजिए उतने पैसों का? किसका पैसा है वो? जनता का। उसके बाद आप क्या करते हैं? 20 साल खुद चुनाव लड़ते हैं। अमरेंद्र बाहुबली, अब ये महेंद्र बाहुबली अपना बेटा बालकनी से खड़ा कर देते हैं। लीजिए आपका नया वारिस तैयार है। वाह भैया, हम ताली बजाएं। वाह नेताजी, आपको 20 साल ढोए, अब आपके बेटे को ढोए। ये सिस्टम भी हमारी पार्टी में नहीं चलेगा। ब्लड रिलेशन में नौकरी।